ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। और अब हमें ज्वाइन करें साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। और बात बड़ी इंपॉर्टेंट इस एतबार से है कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की और PKLI अस्पताल में और फिर दीगर असीरान से जेल में उनकी मुलाकात हुई। और उसके अंदर फिर यह है कि अचानक ये सवाल उठा कि ये अचानक इस मुलाकात की टाइमिंग और फिर अब ये क्या करना चाह रहे हैं, तो ज़रा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। जब आपका बयान आया था 27 मई 2023 को, तो उस वक्त हमने समझा कि शायद आप जिस तरह से खैरबाद कह चुके थे सियासत को, तो लेकिन अब ये लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस पे मैं चाहूंगा कि पहले आप जरा कमेंट कर दें। सती साहब, बात यह है कि उस वक्त जब हमने पार्टी छोड़ने का फैसला किया तो जाहिर है कि वो अपनी खुशी से तो नहीं किया था, वो तो एक फोर्स मेजर था जो लिया गया। और हमारे अंदर इतनी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शायद कमज़ोर आदमी था जो बहुत ज़्यादा जेल की सख्ती और चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सका और गिव अप कर गया। अच्छा। दूसरी चीज़ ये चल रही थी जहन में एक बैकग्राउंड में कि जिस किसी कॉज के लिए आदमी लड़ता है ना, उसका कोई कॉज होता है, कोई चीज़ होती है। एक बिलीव था हमारा कि जी हम एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की बड़ी इज्जत होगी, पासपोर्ट ऐसा होगा, लोग नौकरियां करने आएंगे, वो सारी चीजें वी यूज टू बिलीव इट। मैं आज भी यकीन करता हूँ कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा। शायद हमारी जिंदगी में ना बने, अल्लाह करे बन जाए, लेकिन हमारे बाद बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल तो बहरहाल है। तो हम तो उसी चीज के ऊपर चल रहे थे। ये जब मामला हुआ एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव का, तो उसमें मैं बहुत सारे लोग जो थे वो मुतफिक नहीं थे इस पॉलिसी के, लेकिन जाहिर है कि पॉलिसी ऊपर से आती है और वो जो फैसला हो जाता है तो उस पर चलते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि जी ये तो टकराव का मामला तो पीछे काफ़ी अरसे से चल रहा था, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं छोड़ दिया। अब देखें, एक एफिलिएशन होती है, पार्टी के साथ मेरी एफिलिएशन थी, मैंने पार्टी बनाने वालों में से था। मैं आज भी क्लेम करता हूँ कि मेरे से ज़्यादा सीनियर सिर्फ इमरान खान हो सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और कोई नहीं है। तो अगर मैंने पार्टी बनाई है तो अपना घर की तरह बनाइए ना। अगर घर में कोई खराबी होती है, किसी बच्चे में कोई खराबी हो जाती है, तो आप उस बच्चे को उठा के गोली नहीं मार देते या बाहर नहीं निकाल देते, आप ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि हम कोई करेक्टिव मेजर्स ले लें। अक्सर इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ होता था हमें, और हम बैठ के उनसे बहसों मुबाहिसा करते थे। हमारी अलग बात है, वो करते अपनी तेजी और नरमी में गुफ्तगू होती थी, वो अलग बात है। कई बार हमने उनको ओवरशैडो किया है। खान साहब की बात को CEC ने मना कर दिया कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। वोटिंग खान साहब के अगेंस्ट हुई है, तो वो ही यूज्ड टू टेक इट इन गुड स्ट्राइड। ऐसी बात नहीं कि वो होल्ड कोई चीज होल्ड करके बैठ जाए आपके खिलाफ या कोई चीज, ऐसा नहीं था। सो वी वर ट्राइंग, लेकिन ये दिल इस तरफ नहीं मान रहा था कि हम ये काम शुरू कर दें, क्योंकि हमारे अंदर सकत ही नहीं है। हम नंबर 1 हम लड़ाका लोग नहीं है, नंबर 2 हम अपने आदमी से लड़ना नहीं चाहते, नंबर 3 हमारे अंदर वो मुजामत की ताकत नहीं है कि हम स्टैब्लिशमेंट के साथ मुजामत कर सकें और एक टफ टाइम दे सकें। नंबर 4 ये कि ये मुल्क के मफाद में भी नहीं नजर आ रहा। तो लेकिन आपको क्या लगता है कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने नाम डिसाइड किया, आपको लगता है कि वो आपकी सोच के हामी हैं और वो भी यही सोच रखते हैं जो सोच आप रखते हैं? सती साहब, जब हम मिलने गए ना शाह जी से, तो शाह महमूद कुरैशी से 1 घंटे की हमारी तकरीबन मुलाकात रही, एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट मीटिंग। और हमेशा ही उनसे बड़ी प्लेजेंट मीटिंग होती है जब भी हुई। तो इस दफा हालात जरा और संगीन थे और उनसे मुलाकात हुई। वो उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उनको ऑपरेशन के लिए लाया गया था, और मेरा ख्याल है कि आज या कल उनका ऑपरेशन होना भी है, शायद हो चुका हो अब तक। जी जी। तो उसके बाद जब उनकी सेहत की सारी चीज़ें हैं, फिर उनकी फैमिली की बातें हैं, फिर उनकी कोई पुरानी पीपल्स पार्टी के ज़माने की बातें, बेनज़ीर भुट्टो की बातें, सो वी हैड गुड 1 आवर। और उस 1 घंटे के दौरान उन्होंने जब ये पार्टी की बात शुरू की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हमें कोई चीज़ कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी शाह जी को कि वो आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। वहाँ पे तो उल्टा मामला था। शाह जी खुद एक पूरा प्रोग्राम ऐसा बना के बैठे हुए थे कि उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये इस सियासत से मैं तंग हूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सियासत, ये मज़ामत की सियासत जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेके जा रही है। तो हम मुझे इमरान खान से बात जो इंप्रेशन वहां से आया है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं राना मुदस्सिर साहब, उनका इंप्रेशन ये आया है कि आप तीनों यानी कि फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी और आप इमरान इस्माइल जुमेरात को शाह महमूद कुरैशी के कमरे में उस वक्त पहुंचने में कामयाब हुए जब वो कमरे में अकेले थे। यानी कि जिस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई है कि यानी कि सोचे समझे मंसूबे के तहत आप अचानक पहुंचे और आपने उन्हें अकेला जा लिया। सती साहब, मैं आपको
मतलब अब सुने आपको ये नहीं लग रहा? देखे इट्स absurd। वो फवाद चौधरी की उनके वकील से बात हुई है, उन्होंने इसको डिनाई किया है, और मैं आपके टीवी पे कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि उन्होंने इसको डिनाई किया कि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं, मिसकोट हुआ है। अच्छा, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जो शाहजी की जो बेटी हैं उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने भी इसको बिल्कुल डिनाई किया कि उन्होंने कहा हमारी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं की, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकोट है। वो उसको क्लियर भी करेंगे या नहीं करेंगे आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा वॉइस नोट भेजा मुझे। अच्छा, कि इस तरह की चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम गए ना शाहजी से मिलने तो ही वॉज प्रिपेयर्ड, और उन्होंने कहा कि यार ये मामला इस तरह आगे नहीं चलेंगे। मैं अगर मेरी इमरान खान से किसी तरह मुलाकात हो सकती या मेरा कोई पैगाम वहाँ ले जा सकता होता है तो मैं उनको ज़रूर अपने दिल की बात कहता। और उन्होंने एक पूरा तैयारी करके रखी हुई थी कि किन पॉइंट्स पर उन्होंने बात करनी है, और उन्होंने फिर हमें सुनाई अपनी तैयारी। उन्होंने नंबर 1 उनकी बात ये थी कि हमें ये जो तसादुम की सियासत है या मज़ामत की सियासत है, इससे पीछे हटना पड़ेगा। हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, हमें हुकूमत के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, हमें अपोजिशन के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हम आज़ादाना तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के तले सियासत कर सकें और मुल्क की सियासत, कौमी सियासत कर सकें। इसके लिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना पैगाम इमरान खान को पहुँचाएं। अब इमरान खान को पैगाम पहुँचाने वाले हम तो हैं नहीं, तो हमारे जो आपके बारे में राय क्या है इस वक्त इमरान खान की?